हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो तुम सब? सभी गार्जियंस को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मेरे द्वारा दिया गया वीडियो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बताया था वो सब आप लोग अपने माता पिता अपने बड़े भाई बहन के सानिध्य में बैठकर पढ़े होंगे, नोट किए होंगे आप लोगों ने। सभी गार्जियन से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी पूरा पूरा सहयोग किया होगा आप अपने बच्चों का। तो मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्य भी दिए थे कि इस प्रकार के वाक्य हैं, 20 वाक्य दे रहा हूं, आप लोगों को घर से बनाने हैं। प्रत्येक वाक्य के कम से कम 5 वाक्यों के वो 6-6 सेंटेंस बना लेना और बाकी के एक एक बना लेना। जैसे मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो दूसरा बनता था मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ, मैं क्रिकेट कब नहीं खेलता हूँ। ये सब बातें मैं आप लोगों को बताई थी। अब उसके बाद में वो जितने भी अपने जो सेंटेंस थे उसके बारे में मैं आप लोगों को उस 20 सेंटेंस के बारे में फटाफट बता देता हूं कि वो किस प्रकार से बनते हैं। आप लोगों को आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में एक बार फिर से बताता हूं ताकि आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित अंग्रेजी बोलना, लिखना और सुनना आप लोगों का सफल हो जाए। तो आज के बाद आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को टेंस में उसकी फॉर्म कैसे भरी जाती है रिक्स्थान के अंदर, वो मैं आप लोगों को एक साथ सभी टेंसों की बताऊंगा। आपको ये पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कल मैंने 20 सेंटेंस दिए थे वो। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, एक नंबर सेंटेंस था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, इस मैंने आपको एक नंबर जो था उसमें बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बताया था कि इस प्रकार से बनाना है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई होती है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इधर जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट है। उसके बाद में प्ले आया, क्योंकि प्लेज नहीं आया क्योंकि इसके अंदर डू छुपा हुआ है, तो आई प्ले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक नंबर सेंटेंस बन गया था अपना उसी का। अब एक नंबर का 2 नंबर, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले आई डू या डज दोनों में से एक लेना है, 2 नंबर स्ट्रक्चर पे जाना है आप लोगों को। आई और डू या डज दोनों में से एक लेना, आई है तो डू आएगा, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद में क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये डू आई प्ले क्रिकेट। सबसे पहले डू या डज दोनों में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर क्या है उसके हिसाब से डू या डज दोनों में से एक लेना है। उसके बाद में आई सब्जेक्ट है प्ले क्रिकेट, उसके बाद में इंटेरोगेटिव मार्क लगाना है आपको। उसके बाद में क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें आप लोगों को इधर नोट जोड़ना है। उसके बाद में कोई भी आप डब्ल्यू एस वर्ड ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी डब्ल्यू एस वर्ड, ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों की मैंने डब्ल्यू एच एन वेन ले लिया तो आप भी ये ले, कोई भी, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब आप लोगों को लेने हैं। जैसे आप लोगों को अंग्रेजी लिखना पड़े, जैसी बोलनी पड़े उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू एस वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज दोनों में से एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये 5 नंबर जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड डब्ल्यू एच एन वेन आ गया, डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट आ गया आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ। उसके बाद में जो 6 नंबर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नोट लगता है, यहाँ पर सिर्फ नोट, ये लगा दे नोट। मैं क्रिकेट कब नहीं खेलता हूँ, तो वेन डू आई नोट प्ले क्रिकेट। उसके बाद में मैंने आप लोगों को डज का बताया था कि डज कहाँ कहाँ आता है, तो वह है, तो ही है, पुरुष के लिए आपको पता ही है कि ही के साथ डज का यूज होता है। तो इधर देखो वह कहानी लिखता है, तो ही राइट्स ए स्टोरी। अब यहाँ पर ए स्टोरी यहाँ पर एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर ही है, इसलिए ए स्टोरी लगाना पड़ेगा अंग्रेजी में आपको। तो ही राइट्स ए स्टोरी, तो इसके अंदर एस लगा, एस इसलिए लगा कि इसके अंदर डज छुपा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें डू या डज दोनों होते हैं। डज आपको वहां लेके आना जहां पर ही हो, सी हो, इट हो, या फिर एक वचन हो, जैसे राम श्याम, इस प्रकार से कोई नाम हो, दो या दो से अधिक कोई नाम हो तो आप लोगों को डू लेना है इधर। उसके बाद में वह एक कहानी नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज दोनों में से एक प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेना था। तो सब्जेक्ट इधर ही है
और उसके बाद में ही के साथ डज आता है, उसके बाद में नोट राइट ए स्टोरी। उसके बाद में अगला आ जाता है डज ही, क्या वह एक कहानी लिखता है। तो डज ही, डू या डज दोनों में से एक लेना है, तो यहाँ पर ही है इसलिए डज आया। उसके बाद में सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डज ही राइट ए स्टोरी, क्या वह एक कहानी नहीं लिखता है, तो डज ही नोट आ जाएगा इधर, नोट राइट ए स्टोरी। वही इसमें आया था वैसे इसमें आ जाएगा, इसमें डज आया इसमें डू आया, इतना ही फर्क है। वेन डज ही राइट ए स्टोरी, वह एक कहानी कब लिखता है, वह कहानी कब नहीं लिखता है, वेन डज ही नोट राइट ए स्टोरी। अब इसके अंदर क्यों लिखता है, किसको लिखता है, ये सब भी आप लोग कर सकते हो। एक WH वर्ड के अंदर WHO हु आता है, उसके अंदर आपको पता है कि सब्जेक्ट का अभाव आता है, अभाव होता है, उसके अंदर किसी सब्जेक्ट को पूछा जाता है। इस प्रकार में आप लोगों को आगे जो 20 सेंटेंस थे वो अपने एक एक करके मैं आप लोगों को फटाफट बताता हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों को फिर से बहुत सारे वाक्य देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लेंगे और अन्य वाक्य भी आप लोग लिखेंगे। 3 नंबर सेंटेंस था मोहन हंसता है, तो मोहन लाफ्स। अब इसके अंदर LAUGH, इसके अंदर एस लगा है क्योंकि इसके अंदर डज था। हम टीवी देखते हैं तो वी वाच टीवी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डू छुपा हुआ है, तो इसमें वाच का वाच आया। कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता एक वचन है, तो इधर देखो द डॉग्स आएगा, द डॉग्स बार्क्स आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डज छुपा हुआ होगा तो एस लगेगा इसके अंदर। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई के साथ डू है तो गो आएगा। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो टीचर्स टीच अस, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। बच्चे रोते हैं, तो चिल्ड्रन बहुवचन है, तो चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं। तुम हंसते हो, यू लाफ, क्योंकि यू के साथ डू आता है तो डू छुपा हुआ है इसके अंदर। माँ चावल पकाती है, माँ एक वचन है तो मदर कुक्स होगा। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वी रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। रूबीना अंग्रेजी बोलती है, तो रूबीना स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें स्पीक्स आया क्योंकि रूबीना एक वचन है इसलिए इसके अंदर डज छुपा हुआ है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद में सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। द सन सेट्स, क्योंकि ये एक वचन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद में पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स बहुवचन है तो द बर्ड्स फ्लाई। उसके बाद में आप कपड़े धोते हैं, तो यू है तो यू वॉश क्लोथ्स। निशा तेज दौड़ती है, तो निशा रन्स फास्ट। अब रन्स आएगा इसके अंदर, RUNS रन्स, क्योंकि निशा एक वचन है। मुस्कान और फातिमा लड़ती हैं, मुस्कान एंड फातिमा फाइट आएगा, इसमें फाइट्स नहीं आएगा क्योंकि मुस्कान और फातिमा 2 हो गई हैं तो बहुवचन हो गया। वह गीत गाती है, तो वह गीत गाती है, इसका मतलब शी सिंग्स आएगा इसके अंदर, SING, सिंग मिस गाना और सॉन्ग मिस होता है गीत। ये तो है क्रिया और ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है क्रिया। तो इसके अंदर शी सिंग्स सॉन्ग, शी सिंग्स से सॉन्ग आएगा इसके अंदर। उसके बाद में वे नाचते हैं, तो दे डांस आएगा इसमें, क्योंकि डांसेस नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर डज छुपा हुआ नहीं है, डू छुपा हुआ है। अब आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे वाक्य लिख के दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे। मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उस वाला पहले वाला वीडियो जरूर देखें, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ वाक्य यहाँ पर दे रहा हूँ। इन वाक्यों के आप उत्तर खोजने की कोशिश करें पूरी। जैसे मैं इधर लिखता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं दोपहर का भोजन करता हूँ, मैं साढ़े 4:30 बजे घर आता हूँ, मैं साय का नाश्ता करता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं गृह कार्य करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं रात का भोजन करता हूँ, मैं दादी से कहानी सुनता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, मैं 7 घंटे सोता हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आएँ। आप लोग बहुत सारी अंग्रेजी बना सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के वाक्य अगर आप लोगों को आने लग गए तो बहुत सारे अन्य वाक्य आप लोगों को आने लग जाएंगे और आप लोगों में जो पढ़ने की रुचि है वो आ जाएगी। और आप इधर उधर जो भी कोई वाक्य देखोगे, आप लोग उन वाक्यों को देखकर समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब आप पढ़ कर के इसको अपने व्यवहार में लाओगे, अपने एक्सपीरियंस में लेके आओगे, तो वो अपनी मेमोरी के अंदर स्थायी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप लोग इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य, मैं आपको ज़्यादा वाक्य इधर नहीं बता सकता,
जब हम मिलेंगे तो डिटेल से बात करेंगे इनके बारे में। तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। बस ये बात अगर आप लोगों के समझ में आ जाता है, तो अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ जाती है तो मान के चलो कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया, इसका मतलब बाकी सभी टेंस हैं वो समझ में आ जाएंगे। और टेंस से संबंधित जो क्रिया से संबंधित अंग्रेजी लिखनी, बोलनी और समझनी है वो आप लोगों को आसानी से आ जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे को बताएं आप लोग ज़रूर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ वाक्य हैं वो बता रहा हूँ। इन वाक्यों को आप लोग याद कर लेना, उसके मीनिंग्स याद कर लेना। और बहुत सारे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं शब्द आते हैं, वो अंग्रेजी में आप लोग बनाना। बहुत सारे खूब सारे वाक्य बनाना। अगर मीनिंग नहीं आते हैं तो आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, आप यू डिक्शनरी अपलोड कर सकते हो, या बहुत सारी डिक्शनरी वो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके माध्यम से आप हिंदी या अंग्रेजी में जो मीनिंग जानना चाहो आप लोग देख सकते हैं। और मैं सभी अभिभावकों से भी यही अपील करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग बच्चों का इस कार्य में सहयोग दें। यहाँ पर देखो मैंने 1 नंबर सेंटेंस यहाँ पर बताया, सूर्य चमकता है। तो यहाँ पर देखो द सन साइंस, यहाँ पर साइंस इसलिए आया है कि ये एक वचन है इसलिए इसके अंदर डज है। मुझे लगता है, आई थिंक, मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई, मैं मेरी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, पक्षी घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेट्स। उसके बाद में आगे है देखो, कोवे कोवे काँव काँव करते हैं, क्रोज काँव, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, पीपल लाइक्स ए शॉर्ट स्पीच। उसके बाद में देखो, कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, तो सम एनिमल्स हंट एट ए नाइट। उसके बाद में देखो, दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं, तो शॉप्स शट एट 9 PM। क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होती है, तो द क्लास स्टार्ट एट 5:30 शार्प। उसके बाद में देखो, दिवाली साल में एक बार आती है, तो दिवाली कम्स वंस ए ईयर। उसके बाद में दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, तो द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। उस प्रकार से देखो, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, तो इधर देखो वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, तो इधर ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। अब इसके अंदर देखो धारा प्रवाह इसमें स्पीक्स आया है, तो क्योंकि यहाँ पर ही है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरे द्वारा दिया गया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं जिनके अंत में ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिनके अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये शब्द आते हैं। तो वो सब अंग्रेजी के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं। इसलिए आप लोग एक चेयर डाल करके बहुत सारे वाक्यों का आप लोग निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, उन वाक्यों को आप अंग्रेजी बना सकते हैं। और अंग्रेजी आप लोगों को मीनिंग नहीं आता है, जो वर्ब जो क्रिया है वो नहीं आती है, तो आप लोग, मैंने बताया था ना कि आप लोग डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। आप लोग, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको मिल जाएंगे आसानी से वो मीनिंग्स। आपके जो घर में बड़े भाई बहन है जो पढ़े लिखे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या अपने माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं। आप भी सीखिए। मैं अभिभावकों से यही निवेदन करूंगा कि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित अंग्रेजी बोलना और लिखना मैंने आप लोगों को आपके स्तर पर बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो या कोई भी आपकी शिकायत हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग मेरे को बता सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय गवर्नमेंट पे जाकर के
आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।